last chance to enroll in the GS batch, the GS evening batch, which started just a few days back. लास्ट चांस है, और अगर आप लास्ट कॉल कोड यूज करते हैं तो यू कैन ऑल्सो गेट 21% ऑफ. नाउ कमिंग टू द टॉपिक एंड हैंड, आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन. Now, nitrogen fixation, so as to say, is not only important for UPSC Civil Services Examination prelims, but also for other examinations. तो ये एक बहुत ही important topic है and UPSC sort of obsessed है example से. तो आइए देखते हैं इस वीडियो में. Now, what is nitrogen fixation? It is a part of nitrogen cycle. अब देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस. नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो 78% है. ऑक्सीजन इज क्लोज टू 21%. देन वी हैव आर्गन दैट इज 0.9% एंड CO2 एंड अदर गैसेस. CO2 इज 0.04%. तो अब नाइट्रोजन बहुत अबंडेंट है, सबसे अबंडेंट गैस है, लेकिन फिर भी प्लांट्स इसे यूज नहीं कर पाते. इट इज नॉट इन द यूजेबल फॉर्म. नाइट्रोजन इज बाउंड बाय 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स और प्लांट्स इसको नहीं ब्रेक कर पाते टू एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजन. अब सवाल ये भी आता है कि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन फॉर्मेशन. प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड माने डीएनए आरएनए की फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन चाहिए. अब नाइट्रोजन कहने को 78% है, लेकिन प्लांट्स यूज नहीं कर पाते. तो द प्रोसेस बाय विच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड, N2 is converted into usable forms is known as nitrogen फिक्सेशन. तो नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में. दिस प्रोसेस इज रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन और नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इसे डाईएज़ोट्रॉफी भी कहा जा सकता है. So this ammonia is the usable form that the plants can absorb, or it can be further converted into nitrites and nitrates. Nitrites and nitrates ये भी plants use करते हैं. So this process is known as nitrogen fixation and it is a very important part of our existence, क्योंकि plants nitrogen इस form में absorb करेंगे और हम plants को खाते हैं and we get our nitrogen requirements from here. So it all boils down to the nitrogen fixation which is carried out in this form. अब देखिए, नेचर में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ना, वो 3 तरीके से होती है. द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया और द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया हैपेंस वाया 3 टेक्निक्स. पहला है हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट, जो कैरी आउट करते हैं बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, which is carried out by bacteria as well as cyanobacteria. Cyanobacteria को हम blue green algae भी कहते हैं, right? So this is the biological nitrogen fixation. 90% of the biological nitrogen fixation, 90% of the nitrogen fixation is your biological nitrogen fixation. 90%, right? उसके बाद lightning होती है, लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म्स. अब उस टाइम पे मोमेंटरीली टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है, इतना हाई चला जाता है कि दैट इज इनफ टू ब्रेक द 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड देन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म अमोनियम एंड नाइट्रेट्स. बट ये बहुत ही लिमिटेड होता है. So you have natural processes like lightning and thunder. Then the third one is your industrial nitrogen fixation, जिसको हम हेबर-बॉश प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें हमारे पास अमोनियम
अमोनिया या अमोनियम आयंस बनते हैं विच आर यूज्ड इन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। तो ये 3 तरीके हैं। मेजॉरिटी नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है नेचर में दैट इज हैपनिंग वाया द बैक्टीरिया और द साइनोबैक्टीरिया, राइट, एंड इट इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट इज 90% ऑफ इट। और हम डिटेल में इसी को पढ़ते हैं। हमारे लिए यूपीएससी में ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? कन्वर्जन और रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया और रिएक्टिव biologically active forms of nitrogen, biologically available forms of nitrogen. So that is nitrogen fixation. Diazotrophy भी कहते हैं. Azo is a word which is related to nitrogen. And like I said, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन अवेलेबल है लेकिन रीयूजेबल यूजेबल फॉर्म में नहीं है. प्लांट्स उसको N2 को नहीं अब्सॉर्ब कर पाते. So it has to be converted into ammonia, right? Now let's just discuss कि 3 फॉर्म्स पढ़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे. ब्लू ग्रीन एल्गे को ही हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं और ये दोनों ही प्रोकैरियोट्स हैं. बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ प्रोकैरियोट्स. और दूसरा है हेबर-बॉश प्रोसेस जो इंडस्ट्रीज में हो रहा है और थंडर और लाइटनिंग. नाउ लेट्स कम टू बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, like I said that it can be carried out by bacteria and cyanobacteria. Cyanobacteria को हम क्या कहते हैं? We also call it as blue green algae. Now both of them are prokaryotes. So can we conclude that biological nitrogen fixation is only carried out by prokaryotes? Yes. Why? Because they have an enzyme nitrogenase. और ये जो nitrogenase enzyme है यही करता है नाइट्रोजन का कन्वर्जन अमोनियम आयंस में और ये मिलता ही सिर्फ प्रोकैरियोट्स में है. इसी वजह से प्रोकैरियोट्स को हम डायएज़ोट्रॉफ्स भी कहते हैं. राइट? So is this part clear? Now, the examples. When we talk about bacteria or cyanobacteria carrying out the process of nitrogen fixation, तो बैक्टीरिया में भी हमारे पास फ्री लिविंग बैक्टीरिया हो सकते हैं और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हो सकते हैं. और साइनोबैक्टीरिया में भी फ्री लिविंग हो सकते हैं और सिम्बायोटिक हो सकते हैं. फ्री लिविंग है कि दिस इज द प्लांट, है ना, ये प्लांट है और ये उसके रूट्स हैं, रूट से ही नाइट्रोजन अब्सॉर्ब करता है. अब फ्री लिविंग होते हैं कि सॉइल में ये बैक्टीरिया है, वो ऊपर से नाइट्रोजन लेंगे और अमोनियम आयंस बनाएंगे, दैट वुड बी अब्सॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट, है ना, ये हो सकता है. या फिर सिम्बायोटिक क्या है, जैसे राइजोबियम आपने देखा होगा ना, राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है लिग्यूम्स के रूट के नोड्यूल्स में, उसके रूट में ऐसे नोड्यूल्स बने होते हैं, उसमें राइजोबियम होता है. तो सिम्बायोटिक है कि क्लोजली एसोसिएटेड है प्लांट के साथ, उसके रूट के नोड्यूल्स में वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके उसको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है. सो सिम्बायोटिक इज व्हेन यू आर इन अ क्लोज एसोसिएशन with the plant. Free living is when you are in the soil. तो बैक्टीरिया भी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक होते हैं और साइनोबैक्टीरिया भी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक होते हैं. और इसी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन को हम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं. अगर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो हम उसे सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक में डिवाइड कर सकते हैं. अब सिम्बायोटिक में भी हमारे पास बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स होंगे और नॉन सिम्बायोटिक में भी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स होंगे. तो आइदर वेज यू कैन क्लासिफाई दिस. नाउ लेट्स जस्ट कम टू द एग्जाम्पल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यूपीएससी ना हमसे यही पूछता है. अब सबसे पहले हम आते हैं बैक्टीरिया पे. ठीक है, अब बैक्टीरिया में जैसे मैंने बोला फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं. सिम्बायोटिक में मैंने आपको एक राइजोबियम का एग्जाम्पल भी दे दिया है. अब आते हैं फ्री लिविंग में. फ्री लिविंग में ना एरोबिक और एनारोबिक दो तरह से डिवाइड करेंगे, एरोबिक और एनारोबिक.
अब एरोबिक में हमारे पास, इसको ना ABC से याद कर सकते हो, एरोबिक में हमारे पास है अज़ोटोबैक्टर और बेजिमिकिया, एरोबिक अज़ोटोबैक्टर और बेजिमिकिया, एंड एनारोबिक में क्लोस्ट्रीडियम एंड रोडोस्पाइरोलम। तो आप ABC से याद कर लो कि AB एरोबिक है, एज़ोटोबैक्टर बेजिमिकिया, और एनारोबिक है क्लोस्ट्रीडियम और रोडोस्पाइरोलम। सो दीज आर योर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाउ वी कम टू सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में राइजोबियम है, राइजोबियम रूट नोड्यूल्स में होता है लेग्यूम्स के, ठीक है। लेग्यूम्स में हमारे पास, लेग्यूम्स बिलोंग टू लेग्यूमिनोसी फैमिली, जिसको फबेसी भी कहा जाता है, राइट। इसमें दालें वगैरह सब आते हैं, ऑल ऑफ दैट, एंड वी हैव टू नो द एग्जाम्पल्स ऑफ दोज ऑल्सो, कि कौन से लेग्यूम्स में आते हैं, लेग्यूमिनोसी फैमिली में कौन से आते हैं जिसके साथ राइजोबियम रूट नोड्यूल्स में मिलता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिलता है। अब ना, क्या राइजोबियम नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में भी मिलता है? यस, दो वी एसोसिएट इट विद लेग्यूम्स, बट ये चीज भी आपको नोट करनी है। अब जैसे ना, ये देखो, ये हमारे पास फबेसी या लेग्यूमिनोसी फैमिली है जिसके साथ राइजोबियम मिलता है, एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, राइट। अब अगर हम लेग्यूमिनोसी या फबेसी फैमिली की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या एग्जाम्पल आते हैं? क्लोवर, सोयाबीन, अल्फा ल्यूपिन्स, पीनट्स, चिकपीस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए, राइट। उसके बाद ऐसे ये नोड्यूल्स बना लेते हैं। सो कैन यू सी दीस नोड्यूल्स? इसमें राइजोबियम है, रूट्स हैं, और इन रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम है। देन अदर एग्जांपल्स ऑफ सिम्बायोटिक आर योर एक्टिनोराइजल प्लांट्स। एल्डर और बेबेरी एक्टिनोराइजल प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्रैंकिया बैक्टीरिया मिलता है। तो राइजोबियम लेग्यूम्स के साथ और नॉन लेग्यूम्स के साथ, फ्रैंकिया एक्टिनोराइजल प्लांट्स के साथ। देन पोएसी, पोएसी योर ग्रासेस जिसमें आपके सीरियल्स आते हैं, उनके साथ एसोसिएटेड है एजोस्पाइरलम। तो ये तीन एग्जाम्पल्स हमें पता होने चाहिए, एजोस्पाइरलम विद पोएसी, फ्रैंकिया विद एक्टिनोराइजल प्लांट्स, एंड राइजोबियम विद लेग्यूम्स, राइट। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, बैक्टीरिया में अगर हमें फ्री लिविंग पढ़ना है तो एरोबिक इज अज़ोटोबैक्टर बेजिमिकिया, एनारोबिक इज क्लोस्ट्रीडियम रोडोस्पाइरलम, और अगर हमें सिम्बायोटिक पढ़ना है तो राइजोबियम, लेग्यूम्स, फ्रैंकिया, एक्टिनोराइजल प्लांट्स, एंड एजोस्पाइरलम पोएसी फैमिली। देन we come to the next part, that is your cyanobacteria और your blue green algae। अब इसमें भी हमारे पास फ्री लिविंग है और इसमें भी हमारे पास सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक में इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एनाबीना का। एनाबीना फॉर्म्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अजोला। अजोला को ना मॉस्किटो फर्न भी कहा जाता है, इट्स अ टेरिडोफाइट, इट्स अ फर्न। इसकी ना लीफ के नीचे नोड्यूल्स होते हैं जिसमें हमें मिलता है अजोला, और सॉरी एनाबीना। So Anabina is a symbiotic cyanobacteria। और ये जो एनाबीना अजोले का नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ना, इट इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर राइस कल्टिवेशन। राइस की कल्टिवेशन में एनाबीना अजोले इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। उसके बाद नॉस्टॉक भी सिम्बायोटिक है, राइट। एंड फ्री लिविंग में हमारे पास स्पिरुलिना जाता है, राइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट यू नीड टू नो। तो ये हमने एक टेबल की फॉर्म में बता दिया है। सिम्बायोटिक है लेगुमिनस, राइजोबियम, और लेगुमिनस में हमारे पास ना एक पैरासपोनिया प्लांट भी होता है विच इज अ नॉन लेगुमिनस प्लांट, और लेगुमिनोसी को बिलोंग नहीं करता, वो भी राइजोबियम के साथ एसोसिएटेड होता है। एक्टिनोराइजल फ्रैंकिया, शुगर केन अजीटोबैक्टर, मिस्कैंथस एजोस्पाइरलम जिसके साथ हमने पोएसी भी किया है वो भी, राइट। और ये एक्स्ट्रा एग्जांपल है। देन एनाबीना इज एसोसिएटेड विद अजोले विच इज अ वाटर फर्न, मॉस्किटो फर्न, एंड योर नॉस्टॉक इज एसोसिएटेड विद गुनेरा। सो दीज टू आर साइनोबैक्टीरिया, दीज आर योर बैक्टीरियाज, राइट। एंड हमने जो पहले अज़ोटोबैक्टर किया है वो डिफरेंट है, और ये जो असीटोबैक्टर है ये डिफरेंट है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। अज़ोटोबैक्टर इज फ्री लिविंग। तो ये एग्जाम्पल्स जरूर देख लेना, बार बार यही पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं या लेग्यूम्स फैमिली के बारे में पूछा जाता है। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी मैंने आपको बोला कि नाइट्रोजन फिक्सेशन सिर्फ BNF, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन सिर्फ प्रोकैरियोट्स करते हैं क्योंकि उनमें नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है। लेकिन
लेकिन अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है यूकैरियोट्स में एक ऑर्गेनेले, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेले होते हैं ना, उसी तरह से यूकैरियोटिक सेल में एक ऑर्गेनेले नाइट्रोप्लास्ट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो अब ये क्या है, ये ऐसा बोला जा रहा है कि जो नाइट्रोप्लास्ट है ना, जो नाइट्रोप्लास्ट है वो एक्चुअली में एक प्रोकैरियोटिक सेल है जो लॉक हो गया इन अ यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, इट वॉज एसोसिएटेड विद इट सिम्बायोटिकली, राइट, सिम्बायोसिस से वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में था वो प्रोकैरियोट और वो यूकैरियोटिक सेल, तो वो एंडोसिम्बायोसिस में कन्वर्ट हो गया। वो जो प्रोकैरियोट था वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर चला गया एंड इट हैज फॉर्म एन ऑर्गेनेली विच इज नाइट्रोप्लास्ट। तो ये रिसर्च में हमें पता चला है। तो आपसे अगर कोई ये पूछेगा क्या यूकैरियोट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, हाँ, वाया नाइट्रोप्लास्ट, बट ये बहुत ही अभी ना बहुत ही इनिशियल रिसर्च में हमें ये पता चला है, राइट। सो दिस इज अबाउट योर नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद ना बायोचार, बायोचार इज एक्चुअली फॉर्म्ड, कैसे बनता है बायोचार, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर आप लीजिए, ठीक है, और उसको उसकी आप पायरोलिसिस कीजिए। व्हाट इज पायरोलिसिस? व्हेन यू हीट इट, पायरो का मतलब होता है हीट, लाइसिस मतलब टूटना। हाई टेम्परेचर पर हीट करो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कि उसका पायरोलिसिस हो जाए, तो वो बायोचार, बायो ऑयल और सिन गैस, तीन चीजें बनाता है। सिन गैस इज योर CO प्लस H2, सिंथेसिस गैस। अब ये भी हम ऐसे पढ़ते हैं ना कि अगर सिन गैस, बायो ऑयल और बायोचार बनता है, तो ये जो बायोचार बनता है ना पायरोलिसिस से, अगर हम ये सॉइल में डाल दें तो सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उनका नंबर बढ़ जाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्रियल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उससे हमारे पास आता है यूरिया विच इज अ केमिकल फर्टिलाइजर, बहुत ज्यादा यूज होता है। अब इसमें ना हमारे पास 3-4 तरह के हैं, जैसे लिक्विड नैनो यूरिया। लिक्विड नैनो यूरिया मतलब नैनो पार्टिकल्स की फॉर्म में है, 10⁻⁹ मीटर्स। ये सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और प्लांट्स की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है नाइट्रोजन की, राइट। देन यू हैव नीम कोटेड यूरिया। अब यूरिया ना इंडस्ट्रियल यूजेस में भी यूज होता है, ऑब्वियसली एग्रीकल्चर में एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है और वो सब्सिडाइज था। बट क्या होता था कि वो इंडस्ट्रीज क्या करती थी, सस्ता यूरिया लेके उसको अपनी इंडस्ट्री में यूज कर लेते थे। तो गवर्नमेंट केम अप विद नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड कैन देन ओनली बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, वो इंडस्ट्री में यूज ही नहीं हो सकता। तो ये हो गया। उसके बाद ना ये लॉसेस को कम करता है, ठीक है, लॉसेस को कम करता है कि यूरिया मैक्सिमम जो है वो प्लांट अब्जॉर्ब करे और बाहर जो बह जाता है वो कम हो जाए। उसके बाद यूरिया गोल्ड भी है। ये यूरिया गोल्ड में हमारे पास यूरिया के साथ साथ सल्फर होता है, मतलब नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर होता है, राइट। सो दिस इज अबाउट योर नाइट्रोजन फिक्सेशन। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई डाउट है आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये समझ में आना चाहिए, एग्जाम्पल्स आपको रटे होने चाहिए। एंड ऑल्सो 21% ऑफ इज वैलिड ओनली फॉर टुडे एंड टुमारो, सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस ऑफर बिकॉज द बैच इज ऑलरेडी स्टार्टेड. We are just we have just discussed a few classes, so make the most of this, and we have started with environment. So that is all from my end. Thank you so much and all the best.